AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह केवल शब्दों की एक कहानी नहीं, बल्कि भय से भक्ति तक की एक अनंत यात्रा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में, पवित्र स्थानों पर या साधु सन्यासियों के बीच मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकाल तो श्मशान की राख में भी है और घोर अंधकार में भी। आज की ये कथा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि यह कहानी किसी ऋषि मुनि की नहीं, बल्कि वज्रंग नाम के एक ऐसे क्रूर डाकू की है जिसका हृदय पत्थर से भी सख्त था। लेकिन जब उस पत्थर पर भोलेनाथ की बाल लीला की एक बूंद गिरी तो वह कैसे पिघल गया, यह देखना अद्भुत है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी गहरे पापों में क्यों न डूबे हों, अगर हमारे भीतर समर्पण की एक छोटी सी लौ भी जल जाए तो महादेव स्वयं हमें थामने चले आते हैं। तो आइए अपने मन के सारे द्वंद्व और शोर को शांत करें, एक गहरी सांस लें और पूरी श्रद्धा से बोलें, हर हर महादेव। चलिए मेरे साथ विंध्याचल के उन घने और रहस्यमयी जंगलों की ओर। इसे भूख लगी है वज्रंग, बालक ने पीछे मुड़कर कहा। क्या तुम्हारे पास कुछ है? वज्रंग का गला सूख गया था। उसका अहंकार, उसकी क्रूरता, उसका नास्तिकता का दंभ, सब कुछ उस बारिश में बह रहा था। उसने अपनी कमर से मांस का एक सूखा टुकड़ा निकाला जो उसने अपने लिए रखा था और कांपते हाथों से बालक की ओर बढ़ा दिया। बालक ने वह मांस बाघ को नहीं दिया, बस अपनी दृष्टि उस मांस पर डाली और फिर बाघ की आंखों में देखा। बाघ बिना खाए ही संतुष्ट हो गया। उसने बालक के पैर चाटे और चुपचाप अंधेरे में विलीन हो गया। वज्रंग अब चल नहीं पा रहा था। वह एक सूखे पेड़ की जड़ पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। तू कौन है? वज्रंग की आवाज में अब हुक्म नहीं, याचना थी। तू इंसान का बच्चा नहीं है, तू जादूगर है, यक्ष है। कौन है तू? बालक उसके पास आया और उसकी गोदी में बिना किसी डर के बैठ गया। वज्रंग, जिसके पास आने से लोग डरते थे, उसकी गोद में यह बालक ऐसे बैठा था जैसे वह अपने पिता की गोद में हो। मैं वो हूं जिसे तुम श्मशान में ढूंढते थे पर कभी पहचान नहीं पाए, बालक ने कहा। तुम राख से डरते नहीं, फिर राख को समझते क्यों नहीं? भस्म केवल जलना नहीं है वज्रंग, भस्म वह है जो जलने के बाद शेष रह जाए, जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम अपने पापों से डरते हो, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। वज्रंग की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वह क्रूर डाकू रो रहा था। मेरा उद्धार संभव नहीं है बालक, वज्रंग ने सिसकते हुए कहा। मैंने इतने पाप किए हैं कि नरक की आग भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मैं शापित हूं। बालक ने अपने नन्हे हाथ से वज्रंग के खुरदरे गालों पर लुढ़कते आंसू को पोंछा। पाप और पुण्य केवल मन का भ्रम है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम करता हो तो पाप तुम्हारा है। जिस दिन तुम जान लोगे कि करने वाला कोई और है और तुम केवल निमित्त हो, उस दिन तुम मुक्त हो। रात ढलने को थी, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक पहाड़ों के ऊपर से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। भूस्खलन। भारी बारिश के कारण ऊपर से चट्टानें और मलबा नीचे गिर रहा था। मौत का सैलाब उनकी ओर बढ़ रहा था। वज्रंग ने ऊपर देखा। एक विशालकाय चट्टान और मिट्टी का ढेर सीधे उनकी ओर आ रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं। उसके जीवन में पहली बार उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने बालक को अपनी छाती से लगाया और उसे बचाने के लिए एक गुफानुमा गड्ढे की ओर कूदा और अपने विशाल शरीर को उस गड्ढे के ऊपर ढाल बना दिया। हे महाकाल! वज्रंग के मुख से पहली बार प्रार्थना निकली। मुझे ले ले, पर इस बालक को बचा ले। मेरे प्राणों का मोल अगर कुछ भी है तो इसे जीवन दे। चट्टानें उसके ऊपर गिरी। उसकी रीढ़ की हड्डी चरमरा गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा। वज्रंग का शरीर कुचल रहा था। दर्द की इंतहा थी, लेकिन उसने बालक को नहीं छोड़ा। वह मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि जीवन में पहली बार उसने कुछ सत्य किया है। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। सांसें उखड़ने लगीं। मैं आ रहा हूं, उसने बुदबुदाया। तभी वह भारी बोझ, वह दर्द, वह कुचलने वाली चट्टानें सब गायब हो गईं। अचानक एक परम शांति छा गई। बारिश की आवाज बंद हो गई। वज्रंग ने कसमसाते हुए आंखें खोली। वह किसी मलबे के नीचे नहीं था, वह एक अनंत ब्रह्मांडीय शून्य वॉइड में था।
और उसके सामने वह बालक खड़ा था। लेकिन अब वह बालक नहीं था। वज्रंग ने कांपते हुए ऊपर देखा। वह विराट स्वरूप था। उसका शरीर कर्पूर गौर कपूर जैसा सफेद था। जटाओं में गंगा उफान मार रही थी। माथे पर बाल चंद्रमा चमक रहा था और गले में वही सर्प अब वासुकी बनकर लिपटा था। वह 5 साल का बालक अब त्रिभुवन स्वामी देवाधिदेव महादेव के रूप में उसके सामने खड़ा था। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था। उनकी आंखों में वही तेज था, लेकिन अब वह अनंत गुना बढ़ गया था। वज्रंग, शिव की गंभीर और प्रेमपूर्ण वाणी गूंजी। तूने अपने प्राणों का मोह त्याग कर एक अबोध की रक्षा की। तूने उस भय को जीत लिया जिसका तू व्यापार करता था। जो दूसरों के लिए मिटता है वह मुझ में मिल जाता है। वज्रंग घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शरीर के सारे घाव भर चुके थे, लेकिन आत्मा का घाव अब प्रेम के आंसुओं से धुल रहा था। प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैं आपको पत्थरों में ढूंढता रहा और आप। उसकी आवाज रुंध गई। शिव मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने अपना हाथ वज्रंग के सिर पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही वज्रंग का अस्तित्व मिट गया। डाकू वज्रंग मर गया और जो बचा वह एक शुद्ध चेतना थी, शिव का एक गण। सुबह हुई। काल घाटी में सूरज की किरणें पहली बार जमीन तक पहुंची। गांव वालों ने देखा कि वह पुराना बरगद का पेड़ और चट्टानें एक जगह जमा थीं, जहां लैंडस्लाइड हुआ था। मलबे को हटाने पर उन्हें वहां वज्रंग का शव मिला, लेकिन उसके चेहरे पर वह क्रूरता नहीं थी। वह शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बाल सुलभ मुस्कान थी। उसके मृत शरीर के चारों ओर कीचड़ में नन्हे नन्हे पैरों के निशान थे, जो कहीं से आए नहीं थे और कहीं जा नहीं रहे थे, बस वहीं बने थे। और शव के पास एक कोबरा सांप फन फैलाए पहरा दे रहा था, जिसने किसी को भी उस पवित्र शरीर को अपमानित नहीं करने दिया। भय अब भक्ति में बदल चुका था। वज्रंग की कहानी अब डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए सुनाई जाती थी कि पतन कितना भी गहरा हो, समर्पण की एक छलांग उसे शिखर तक पहुंचा सकती है। और विंध्याचल के उन जंगलों में आज भी जब हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। वज्रंग का शरीर अब मिट्टी हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी हवाओं में घुल गई थी। उस दिन के बाद से काल घाटी का वह भयानक सन्नाटा एक अजीब सी रूहानी शांति में बदल गया। गांव वालों ने डरते डरते उस जगह पर वज्रंग का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। यह वही जगह थी जहां वह मरा था, उस टूटी हुई चट्टान के पास। लेकिन जब उन्होंने चिता जलाई तो एक और चमत्कार हुआ। आमतौर पर जलते हुए मांस की गंध से जंगल भर जाता है, लेकिन वज्रंग की चिता से चंदन और कपूर की ऐसी दिव्य सुगंध उठी कि मीलों दूर तक खूंखार जानवर भी शांत होकर बैठ गए। अग्नि की लपटें ऊपर की ओर नहीं, बल्कि एक ओंकार AUM की आकृति बनाते हुए जल रही थीं। तभी जंगल के अंधेरे कोने से घोड़ों की टापें सुनाई दी। यह वज्रंग के साथी थे। उसका दाहिना हाथ क्रूर डाकू भैरा और उसके साथ 20 और हथियारबंद राक्षस। वे अपने सरदार को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे थे। जब भैरा ने देखा कि गांव वाले उसके सरदार को जला रहे हैं तो उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि इन ग्रामीणों ने धोखे से वज्रंग को मारा है। रोको! भैरा की दहाड़ से जलती चिता की लपटें भी कांप गईं। किसने मारा मेरे सरदार को? आज मैं इस पूरे गांव को इसी चिता में झोंक दूंगा। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और गांव के पुजारी की ओर दौड़ा। गांव वाले भय से थर थर कांपने लगे। भक्ति अब भी अंकुरित ही हुई थी कि मृत्यु फिर सामने खड़ी थी। लेकिन जैसे ही भैरा ने कुल्हाड़ी हवा में लहराई, एक नन्ही सी कंकड़ी, हाँ बस एक छोटी सी कंकड़ी कहीं से उड़ती हुई आई और भैरा की कलाई पर लगी। वह कंकड़ी थी या वज्र पता नहीं, लेकिन भैरा की मजबूत कलाई की हड्डी छटाक से टूट गई और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सीधा जलती चिता के पास जा गिरी। भैरा दर्द से कराह उठा और उसने घबराकर चारों ओर देखा। कौन है? सामने आ! तभी उसी बरगद के पेड़ के पीछे से, जहां वज्रंग को वह बालक मिला था, फिर से वहीं खिलखिलाने की आवाज आई। वह हंसी इतनी मासूम थी, फिर भी इतनी भारी थी कि डाकुओं के घोड़े बिदक गए और उन्हें अपनी पीठ से गिरा दिया। धूल और धुएं के बीच से एक आकृति धुंधली सी दिखाई दी। वह कोई हाड़ मांस का इंसान नहीं था,
बल्कि चिता के धुएं से बनी एक छाया थी। गांव वालों ने देखा कि धुएं ने धीरे धीरे उस बालक का रूप ले लिया, वही दिगंबर बालक। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। धुएं के उस रूप के पीछे एक और विशाल छाया थी, एक रक्षक की, एक गण की, जिसके हाथ में त्रिशूल नहीं बल्कि एक भारी तलवार थी। वह छाया और कोई नहीं, वज्रंग की थी। भैरा की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने सरदार की आत्मा को महसूस किया, लेकिन उसमें वह पुराना शैतानी क्रोध नहीं था। उसमें एक चेतावनी। हवा में एक भारी आवाज गूंजी, जो कानों से नहीं सीधे आत्मा से सुनी जा सकती थी। रुक जा भैरा, यहां शस्त्र नहीं, केवल मस्तक झुकते हैं। ये भूमि अब मेरी नहीं, महाकाल की है। ये वज्रंग की आवाज थी, पर यह आवाज इस दुनिया की नहीं लग रही थी। भैरा, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता था, घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंगल की लताओं ने, कांटों ने और झाड़ियों ने मानो उनका रास्ता रोक लिया हो। उन्हें एहसास हो गया कि वे किसी साधारण जंगल में नहीं हैं। यह अब शिववन बन चुका था। उस रात भैरा और उसके साथियों ने अपने हथियार उसी जलती चिता में डाल दिए। लोहे के हथियार पिघल गए और उन डाकुओं का अहंकार भी। उन्होंने वहीं उसी राख को अपने माथे पर लगाया और कसम खाई कि आज के बाद वे कभी किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाएंगे। उन्होंने अपना शेष जीवन उसी घाटी में उस स्थान की रक्षा करते हुए बिताने का फैसला किया। समय बीतता गया। वह स्थान जहां वज्रंग ने प्राण त्यागे थे, एक सिद्ध पीठ बन गया। लोग उसे वज्रेश्वर महादेव के नाम से जानने लगे। लेकिन विचित्र बात यह थी कि उस मंदिर में कोई शिवलिंग नहीं था। वहां केवल वह चट्टान थी जिसके नीचे वज्रंग ने बालक को बचाया था, और उस चट्टान पर कुदरती रूप से उभरे हुए 2 नन्हे पैरों के निशान थे। कहा जाता है कि आज भी हर श्रावण मास की उसी तूफानी रात को जब बिजली कड़कती है, तो उस घाटी में एक अद्भुत घटना घटती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रात के तीसरे पहर गर्भगृह के अंदर से किसी बालक के हंसने की आवाज आती है, और साथ ही एक भारी भरकम पहरेदार के चलने की धमक सुनाई देती है। कई बार सुबह होने पर चट्टान के पास ताजे तोड़े हुए जंगली फूल और थोड़ा सा कच्चा दूध पड़ा मिलता है, जबकि मंदिर के कपाट पूरी रात बंद रहते हैं। लोग कहते हैं कि वज्रंग को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। उसने महादेव से वरदान मांगा कि वह सदा उसी काल घाटी में रहेगा, ताकि भविष्य में कोई भी भटका हुआ राही, कोई भी पापी अगर उस रास्ते से गुजरे तो उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि राह दिखाने के लिए वह वहां मौजूद रहे। वह आज भी वहां है, एक अदृश्य रक्षक बनकर। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती। कई साल बाद एक और घटना घटी जिसने इस विश्वास को और गहरा कर दिया। एक घमंडी राजा जो अपनी सेना के साथ उस जंगल को काटकर वहां शिकारगाह बनाना चाहता था, उसने वज्रेश्वर महादेव की चेतावनी को अनसुना कर दिया। वह हंसते हुए बोला, डाकुओं की कहानियों से राजा नहीं डरते। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस पुराने बरगद के पेड़ को काट दिया जाए। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी उस पेड़ पर चली, पेड़ से दूध की जगह खून की एक धार निकली, और उसी क्षण पूरा आकाश काला हो गया। दिन में ही रात हो गई। राजा के घोड़े पागल हो गए, और उस घने अंधेरे में राजा को अपने सामने 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे आंखें किसी जानवर की नहीं थीं। वे एक बालक की आंखें थीं, गहरी, शांत, लेकिन प्रलय को अपने भीतर समेटे हुए। राजा के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उस बालक ने धीरे से अपना हाथ उठाया, और राजा को लगा जैसे हजारों पहाड़ उसके सीने पर रख दिए गए हों। बालक ने कुछ नहीं कहा, बस उस कटे हुए पेड़ के घाव पर अपनी नन्ही हथेली रख दी। देखते ही देखते वह घाव भर गया, और पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। राजा समझ गया कि यहां उसका बल नहीं, केवल उसकी भक्ति काम आ सकती है। वह अपने रथ से उतरा, अपना मुकुट उतारा और उस पेड़ की जड़ में रख दिया। उस दिन के बाद से उस जंगल में कुल्हाड़ी चलाना तो दूर, लोग पेड़ से गिरे हुए पत्ते को भी उठाने से पहले क्षमा मांगते हैं। भक्तों, यह भय नहीं है, यह वह मर्यादा है जो ईश्वर हमें सिखाते हैं। वज्रंग की उस एक रात की यात्रा ने न केवल उसे बदल दिया, बल्कि उस पूरी घाटी की नियति बदल दी। जो घाटी मौत के लिए जानी जाती थी, वह आज जीवन और मोक्ष का द्वार बन गई है। और आज भी
यदि आप कभी विंध्याचल के उस ओर जाएं और अगर आपका मन सच्चा हो तो ध्यान से सुनिएगा। हवाओं में आपको एक भारी आवाज सुनाई देगी जो कह रही होगी, डरो मत, तुम महाकाल की शरण में हो। और उसके ठीक पीछे एक खिलखिलाती हुई हंसी जो आपके सारे दुखों को हर लेगी। उस हंसी की गूंज सदियों के पार भी सुनाई देती है, लेकिन समय का पहिया कभी थमता नहीं और न ही मनुष्य का लालच। वज्रंग तो मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति की चर्चा अब तंत्र मंत्र की अंधेरी दुनिया में फैलने लगी थी। कई तांत्रिक और अघोरी यह मानने लगे थे कि काल घाटी में कोई बहुत बड़ी शक्ति छिपी है, जिसे अगर वश में कर लिया जाए तो पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। ऐसी ही एक काली अमावस की रात थी। घना अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कन भी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी उस घाटी की शांति को भंग करते हुए कुछ भारी कदमों की आहट सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि कपालिक नाम का एक महातांत्रिक था। उसकी आंखों में हवस थी, शक्ति की हवस। उसने सुना था कि वज्रंग की आत्मा अभी भी यहीं भटकती है और वह उस आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहता था। कपालिक ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे, जहां वज्रंग को पहली बार वह बालक मिला था, अपना आसन जमाया। उसने नर मुंडो इंसान की खोपड़ी की माला पहन रखी थी और हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसने जमीन पर एक भयानक चक्र बनाया और वज्रंग की आत्मा को बुलाने के लिए निषिद्ध मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। आह वज्रंग आह, मेरी शक्तियों के अधीन हो जा, तुझे मेरे आदेश मानने होंगे, कपालिक चिल्लाया। जंगल की हवाएं तेज हो गईं, सूखे पत्ते बवंडर की तरह घूमने लगे। ऐसा लगा जैसे प्रकृति उसे रोक रही हो, लेकिन कपालिक का अहंकार उसे अंधा कर चुका था। उसने अपनी झोली से श्मशान की राख निकाली और आग में झोंक दी। आग की लपटें नीली हो गईं। तभी पेड़ के पीछे से एक भारी और डरावनी आकृति उभरी। वह वज्रंग की छाया थी, लेकिन वह डरावनी नहीं बल्कि शांत थी। उसकी आंखों में अब वहशीपन नहीं बल्कि एक असीम ठहराव था। कपालिक उसे देखकर खुश हो गया। हाँ, तू आ गया, अब तू मेरा गुलाम है। कपालिक ने अपनी जंजीरें जो मंत्रों से बंधी थीं, वज्रंग की छाया की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही जंजीरों ने वज्रंग को छूने की कोशिश की, वे हवा में ही पिघलकर राख बन गई। कपालिक हक्का बक्का रह गया। यह कैसे संभव है? मेरे मंत्र कभी खाली नहीं जाते। तभी अंधेरे में से एक और आवाज आई, वही नन्ही तोतली और मीठी आवाज। राख को जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता कपालिक, तुम उसे पकड़ने आए हो जो पहले से ही किसी और का हो चुका है। कपालिक ने घबराकर पीछे देखा। बरगद की एक डाल पर वही 5 साल का बालक पैर हिलाते हुए बैठा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, बस एक बेलपत्र था जिसे वह घुमा रहा था। कपालिक को क्रोध आ गया। तू कौन है, साधारण बालक? मेरी पूजा में विघ्न डालता है, अभी तुझे भस्म करता हूं। कपालिक ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर एक भयानक काला जादू उस बालक की ओर छोड़ा। वह काली ऊर्जा एक सांप की तरह फूंफकारती हुई बालक की ओर बढ़ी, लेकिन बालक ने न आंखें झपकाईं न डरा। उसने बस मुस्कुराकर उस काली ऊर्जा की ओर फूंक मारी, जैसे कोई मोमबत्ती बुझाता है, और देखते ही देखते वह भयानक जादू फूलों की पंखुड़ियों में बदल गया और बालक के चरणों में गिर गया। कपालिक का शरीर कांपने लगा। यह कोई साधारण माया नहीं थी। बालक पेड़ से नीचे कूदा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े, वह हवा में ही थोड़ा ऊपर था। तुम शक्ति चाहते हो कपालिक? बालक ने पूछा। उसकी आवाज अब तोतली नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गूंज जैसी गंभीर हो गई थी। शक्ति छीनने से नहीं मिलती, त्यागने से मिलती है। वज्रंग ने अपना सब कुछ त्याग दिया, इसलिए वह आज अमर है। तुम सब कुछ पाना चाहते हो, इसलिए तुम आज भी भिखारी हो। उसी क्षण वज्रंग की छाया ने अपना रूप बदला और एक विशाल गण का रूप ले लिया। उसने अपना हाथ उठाया और कपालिक को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो, लेकिन वज्रंग ने उसे मारा नहीं। उसने बस कपालिक के माथे पर अपनी एक उंगली रखी। उस एक स्पर्श से कपालिक ने देखा ब्रह्मांड का आदि और तुरंत। उसने देखा कि कैसे सितारे बन रहे हैं और मिट रहे हैं, और इन सबके बीच केवल एक ही सत्य है, महाकाल। कपालिक का अहंकार, उसका ज्ञान, उसकी विद्या, सब उस एक पल में धूल हो गए। वह तांत्रिक जो दुनिया जीतने आया था, अब एक बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें।
वह गिड़गिड़ाया। बालक ने हंसते हुए कहा, महाकाल के दरबार में सजा नहीं, सुधार होता है। जाओ, आज से तुम तंत्र नहीं, सेवा करोगे। कपालिक वहां से न तो राजा बनकर लौटा, न तांत्रिक, बल्कि एक पागल प्रेमी बनकर लौटा, शिव का प्रेमी। उसने अपनी सारी विद्याएं छोड़ दी और वज्रेश्वर की उस पवित्र भूमि का सेवक बन गया। मित्रों, यह लीला हमें बताती है कि शिव की शरण में आने के लिए आपको पवित्र होने की जरूरत नहीं है, बस समर्पित होने की जरूरत है। चाहे आप वज्रंग जैसे क्रूर हों या कपालिक जैसे अहंकारी, भोलेनाथ की एक नजर आपके अस्तित्व को बदल सकती है। यह कथा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जहां शिव है वहां अंत नहीं, केवल अनंत है। आगे की यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे उस जंगल में और भी चमत्कार हुए और कैसे यमराज को भी उस द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आज की इस कथा ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, अगर आपको भी उस घने जंगल में वज्रंग और उस बालक की मौजूदगी महसूस हुई है, तो इसका मतलब है कि महादेव का आशीर्वाद आप पर भी बरस रहा है। इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा का अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि मृत्यु का असली रहस्य क्या है। तो इस सत्संग से जुड़े रहने के लिए और महादेव की कृपा पाने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, हर हर महादेव। समय का चक्र चलता रहा। अब काल घाटी केवल एक जंगल नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन गया था, जहां भक्त अपनी अंतिम उम्मीद लेकर आते थे। लेकिन नियति के खेल को कौन समझ सकता है, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। कभी कभी वह काल के नियमों के विरुद्ध एक युद्ध होता है, और ऐसा ही एक महायुद्ध होने वाला था। मृत्यु के देवता और महादेव के गण के बीच एक घनघोर रात, जब अमावस का अंधेरा अपने चरम पर था, जंगल के बाहरी इलाके में एक आदिवासी महिला, जिसका नाम भूरी था, अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसका बेटा बादल सर्पदंश से पीड़ित था। वैद्य और ओंझा सब जवाब दे चुके थे। किसी ने उसे बताया था कि जंगल के बीचों बीच जो वज्रेश्वर का स्थान है, वहां मुर्दे भी सांस ले उठते हैं। भूरी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झाड़ियों ने उसके कपड़ों को तार तार कर दिया था, लेकिन एक मां का संकल्प हिमालय से भी अटल होता है। वह दौड़ती रही, गिरती रही, उठती रही, और अंततः वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बादल का शरीर नीला पड़ चुका था, उसकी सांसें थम गईं। भूरी ने आसमान की ओर देखकर एक चीख मारी, ऐसी चीख जो पत्थर का दिल भी पिघला दे। महादेव, मेरे बच्चे को बचा लो, या फिर मुझे भी ले लो। उसी क्षण हवा रुक गई। जंगल के जानवर दुबक गए, क्योंकि वहां कोई और आ गया था। अंधेरे में से दो काली परछाइयां उभरी। ये साधारण परछाइयां नहीं थीं। इनके हाथों में यमपाश, मृत्यु का फंदा था, और आंखों में शून्य। ये यमदूत थे जो बादल के प्राण लेने आए थे। एक यमदूत ने भारी आवाज में कहा, समय पूरा हुआ, इसकी आयु यहीं तक थी। उसने अपना पाश बालक के सूक्ष्म शरीर आत्मा की ओर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वह फंदा बालक के गले तक पहुंचता, एक विशालकाय हाथ ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। वह हाथ चट्टान जैसा सख्त था और उस पर भस्म लगी हुई थी। यमदूत चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा। उनके सामने एक विशाल छाया खड़ी थी। वही जटाएं, वही त्रिशूल जैसी आभा, और वही रौद्र रूप। यह वज्रंग था, अब डाकू नहीं, महाकाल का प्रहरी। ठहर जाओ। वज्रंग की आवाज पाताल लोक तक गूंजी। इस सीमा के भीतर यमराज का कोई दूत प्रवेश नहीं कर सकता। यह महाकाल का आंगन है, यहां मृत्यु की नहीं, केवल दया की अनुमति है। यमदूत क्रोधित हो गए। वज्रंग, तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। विधि का विधान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम एक गण होकर सृष्टि के नियम को चुनौती दे रहे हो। हट जाओ, अन्यथा हमें बल प्रयोग करना होगा। वज्रंग हंसा। उसकी हंसी में अब अहंकार नहीं, विश्वास था। नियम उनके लिए हैं जो समय, टाइम में बंधे हैं, और मैं उसकी शरण में हूं जो महाकाल है, समय से भी परे। अगर इस मां की पुकार यहां तक लाई है, तो यह बालक खाली हाथ नहीं जाएगा। यमदूतों ने एक साथ आक्रमण किया। उन्होंने अपने अदृश्य अस्त्र वज्रंग पर चलाए, लेकिन वज्रंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह उस बालक और मृत्यु के बीच दीवार बनकर खड़ा रहा। यमदूतों के अस्त्र
वज्रंग के शरीर से टकराकर फूल बनकर गिर रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस मृत बालक के शरीर के पास जमीन के अंदर से एक नन्हा सा अंकुर फूटा और देखते ही देखते एक बेल का पौधा बन गया। उस पौधे पर एक ही फूल खिला, नीला कमल। यमदूत यह देखकर भयभीत हो गए। नीला कमल, ये तो स्वयं नारायण और शिव का प्रतीक है। यह बालक साधारण नहीं है। वज्रंग ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हर जीव में शिव है। तुम जिसे केवल एक शरीर समझकर ले जाने आए हो, महाकाल उसे अपना अंश मानते हैं। स्थिति गंभीर हो गई। यमदूत हार नहीं मान सकते थे और वज्रंग पीछे नहीं हट सकता था। यमदूतों ने चेतावनी दी, अगर तुम नहीं हटे तो स्वयं धर्मराज यमराज को आना पड़ेगा, और जब धर्मराज आते हैं तो प्रलय साथ लाते हैं। क्या तुम अपने स्वामी के लिए युद्ध का कारण बनोगे? वज्रंग ने अपनी तलवार, जो अब ज्ञान की तलवार थी, जमीन पर गाड़ दी और शांत स्वर में कहा, तो उन्हें आने दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि धर्म बड़ा है या भक्ति। आज इस जंगल में फैसला हो ही जाए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हवा भी भारी हो गई। भूरी, जो बेहोश हो चुकी थी, उसे पता भी नहीं था कि उसके बेटे के लिए देवताओं और गणों के बीच कैसा धर्मयुद्ध छिड़ गया है। दूर क्षितिज पर काले बादलों के बीच एक भैंसे की आकृति बनने लगी। यमराज आ रहे थे। क्या एक मां की पुकार यमराज के विधान को बदल पाएगी? क्या वज्रंग, जो कभी पापी था, आज धर्मराज के सामने टिक पाएगा? और वह बालक जो चुपचाप इस खेल को देख रहा था, अपनी कौन सी लीला दिखाएगा? मित्रों, यह संघर्ष अब केवल एक बालक के प्राणों का नहीं, बल्कि विश्वास के अस्तित्व का है। कथावाचक के लिए विशेष नोट, यहां अपनी आवाज में एक गहरा सस्पेंस ले आए। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। क्या यमराज उस बालक को ले जाएंगे या महादेव स्वयं प्रकट होंगे? यह जानने के लिए कि मृत्यु और महाकाल के इस टकराव में किसकी जीत हुई, आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। यह कथा इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनने मात्र से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और आप इस रोमांचक कथा का अगला भाग मिस न करें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल लिखना न भूलें, क्योंकि जो महाकाल का नाम लेता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आकाश फट पड़ा। बादलों के बीच से एक ऐसी रोशनी चमकी जो सूरज से ज्यादा तेज और बिजली से ज्यादा डरावनी थी, और उस रोशनी के बीच से एक भारी भरकम आकृति नीचे उतरी। वह स्वयं धर्मराज यम थे। उनका रंग बादलों जैसा काला, वस्त्र रक्तवर्ण लाल और हाथों में काल दंड। उनकी सवारी वह विशाल महिष भैंसा जब धरती पर उतरा तो काल घाटी के पहाड़ हिल गए। यमराज का चेहरा भावनाहीन था, न क्रोध न दया, केवल कर्तव्य। उन्होंने वज्रंग की ओर देखा। वज्रंग, जो एक समय में केवल एक डाकू था, आज महाकाल के गण के रूप में मृत्यु के देवता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वज्रंग, यमराज की आवाज में बादलों की गड़गड़ाहट थी। तू भूल रहा है कि तू कौन है। तू केवल एक रक्षक है, विधाता नहीं। इस बालक की आयु समाप्त हो चुकी है। सर्प का विष इसके रक्त में घुल चुका है। हट जा मार्ग से, वरना मुझे तुझे भी अपने पाश में बांधना होगा। वज्रंग ने अपना मस्तक झुकाया, पर पैर पीछे नहीं हटाए। हे धर्मराज, मैं विधाता नहीं हूं, पर मैं उसका भक्त हूं जो विधाता का भी विधाता है। ये बालक मेरी शरण में नहीं आया, ये उस दिगंबर की गोद में गिरा है, और महादेव की गोद से किसी को खींच ले जाना, क्या यह आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? यमराज की भ्रुक तन गई। मृत्यु सत्य है वज्रंग, इसे टाला नहीं जा सकता। अगर आज मैं खाली हाथ लौटा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज ने अपना काल दंड उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर मारा, एक काली लहर दौड़ गई। वह लहर सीधा उस मृत बालक की ओर बढ़ी। वज्रंग ने अपनी छाती अड़ा दी, लेकिन वह लहर वज्रंग के आर पार निकल गई, क्योंकि वज्रंग अब शरीर नहीं, केवल आत्मा था। वह लहर बालक को छूने ही वाली थी कि तभी उस नीले कमल की पंखुड़ियां जो बालक के पास खिला था, अचानक फड़फड़ाने लगी, और उस घोर सन्नाटे में एक खिलखिलाती हुई हंसी गूंजी। वही हंसी, वही बाल सुलभ, निर्दोष, मगर ब्रह्मांड को हिला देने वाली हंसी।
यमराज का काल दंड हवा में ही रुक गया। वह काली लहर जो बालक के प्राण लेने वाली थी, वह उस हंसी की गूंज से बिखर गई और सुगंधित धुएं में बदल गई। यमराज ने चौंक कर देखा। वह मृत बालक उठकर बैठ गया था, लेकिन उसकी आंखें, हे ईश्वर, उसकी आंखें बालक की नहीं थीं। उसकी आंखों में अनंत गहराइयां थीं, जिनमें करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे थे। बालक ने अपने नन्हे हाथों से उस जहरीले सांप के घाव को, जो उसके पैर पर था, ऐसे पोंछा जैसे कोई धूल साफ करता है, और देखते ही देखते वहां का नीला निशान गायब हो गया। बालक ने यमराज की ओर देखा और मुस्कुराया। धर्मराज, तुम जिसे लेने आए हो वह तो मिट्टी का पुतला है। मिट्टी को ले जाओगे, ले जाओ, पर जो इसके भीतर धड़क रहा है वह तो मेरा अंश है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ यमलोक ले जाओगे? यमराज का पसीना छूट गया। वह समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह महादेव की लीला थी। वे स्वयं उस बालक के रूप में वहां उपस्थित थे, यह परीक्षा लेने के लिए कि धर्म बड़ा है या समर्पण। वज्रंग ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। यमराज ने अपना दंड नीचे कर दिया और हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपकी माया को समझना मेरे वश में नहीं। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, पर जहां आप स्वयं रक्षक बनकर खड़े हों, वहां मृत्यु का प्रवेश वर्जित है। यमराज ने उस बालक महादेव के बाल रूप की परिक्रमा की और अपने महिष पर सवार होकर वापस बादलों में विलीन हो गए। जाते जाते उन्होंने वज्रंग को एक दृष्टि दी। उस दृष्टि में अब क्रोध नहीं, सम्मान था। तूफान थम गया, बारिश रुक गई और सुबह की पहली किरण उस बालक के चेहरे पर पड़ी। भूरी, जो बेहोश पड़ी थी, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा कि उसका बेटा बादल खेल रहा है और वज्रंग की अदृश्य छाया उस बरगद के पेड़ में विलीन हो रही है। मां ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और रोने लगी। उसे नहीं पता था कि रात को वहां क्या महायुद्ध हुआ था, पर उसे इतना पता था कि उसका बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है। लेकिन मित्रों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वज्रंग की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। महादेव ने उसे जीवन तो दे दिया था, पर मुक्ति अभी भी दूर थी। यमराज खाली हाथ लौट गए थे, लेकिन प्रकृति अपना हिसाब मांगती है। उस दिन के बाद उस जंगल में एक अजीब सी घटना शुरू हो गई। हर रात ठीक उसी समय जब बादल, बच्चा, ठीक हुआ था, जंगल के उस हिस्से में एक अजीब सी रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी अतृप्त आत्मा की थी। लोग कहते थे कि यमराज के जाने के बाद जो काल, डेथ, खाली हाथ लौटा था, वह अब अपनी भूख मिटाने के लिए उस जंगल में भटक रहा है। वज्रंग अब एक नई मुसीबत का सामना करने वाला था। एक ऐसी शक्ति जो न देवता थी न दानव, बल्कि भूख। और इस बार उसे बचाने के लिए वह बालक नहीं आएगा, बल्कि वज्रंग को खुद महादेव बनना होगा। क्या एक भक्त भगवान की अनुपस्थिति में भी वही चमत्कार कर सकता है? यह रहस्य और भी गहराता जा रहा है। जंगल के उस कोने में अब क्या छिपा है, और वह रोने वाली आवाज किसकी है? कथावाचक के लिए विशेष नोट, अपनी आवाज में रहस्य और सवाल छोड़ते हुए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि यमराज के जाने के बाद उस जंगल में कौन सी नई मुसीबत आई? क्या वज्रंग उस अनदेखी शक्ति से लड़ पाएगा? ये कहानी हमें सिखा रही है कि भक्ति की राह आसान नहीं होती। हर कदम पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं कितने भक्त आज रात वज्रंग के साथ जागने के लिए तैयार हैं। यमराज के जाने के बाद जंगल में जो शांति छाई थी, वह तूफान के पहले की शांति नहीं, बल्कि श्मशान की शांति थी। यमराज तो चले गए, लेकिन नियम का उल्लंघन होने के कारण प्रकृति में एक दरार पड़ गई थी। जब मृत्यु अपना ग्रास, भोजन लिए बिना लौटती है, तो वह पीछे एक शून्य, वॉइड, छोड़ जाती है, और यह शून्य किसी भी राक्षस से ज्यादा खतरनाक होता है। धीरे धीरे काल घाटी का रंग बदलने लगा। जो पेड़ उस बालक के स्पर्श से हरे हो गए थे, वे अब अचानक मुरझाने लगे। जंगल के झरने जो मीठा पानी देते थे, उनका पानी काला पड़ने लगा। और सबसे डरावनी बात, वह रोने की आवाज। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी,
वह आवाज हवाओं में थी, पत्तों की सरसराहट में थी, जैसे पूरा जंगल प्यासा हो, लेकिन पानी से उसकी प्यास न बुझ रही हो। वज्रंग, जो अब एक अशरीरी, बिना शरीर का रक्षक था, इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा बेचैन थी। उसने देखा कि जंगल के जानवर, हिरण, खरगोश, यहां तक कि शेर भी बिना किसी बीमारी के कमजोर होते जा रहे थे। वे चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जीवन नहीं था। वे जिंदा लाशों की तरह भटक रहे थे। एक रात वज्रंग ने उस अदृश्य शत्रु को ढूंढने का फैसला किया। वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि, स्पिरिचुअल विजन से जंगल के कोने कोने को छानने लगा और अंततः उसे वो मिल गया। उसी बरगद के पेड़ के ठीक नीचे, जहां यमराज और महादेव बालक का सामना हुआ था, वहां एक काला धुआं जमा हो रहा था। यह धुआं ऊपर नहीं उठ रहा था, बल्कि जमीन के अंदर धंस रहा था, जैसे धरती का सीना चीरकर पाताल में जा रहा हो। उस धुएं के बीच में एक आकृति थी, धुंधली, आकारहीन, लेकिन उसकी 2 लाल आंखें थीं जो अंगारों की तरह जल रही थीं। वज्रंग ने अपनी भारी आवाज में ललकारा, कौन है तू? यमराज चले गए, फिर तू यहां क्या कर रहा है? इस पवित्र वन को दूषित करने का साहस कैसे हुआ? वह काली छाया हिली। उसमें से एक ऐसी हंसी आई जिसे सुनकर वज्रंग की आत्मा भी सिहर उठी। वह हंसी सूखी थी, जैसे सदियों पुरानी हड्डियों के आपस में रगड़ने की आवाज हो। मैं यमराज नहीं हूं, वज्रंग, उस छाया ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी भूख थी। मैं अतृप्ति, इनसेशिएबिलिटी हूं। मैं वह भूख हूं जो काल, डेथ के खाली हाथ लौटने से पैदा हुई है। सृष्टि का नियम है ऊर्जा, एनर्जी न तो पैदा होती है न नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। उस बालक को जीवन मिला तो उसके बदले किसी न किसी को तो अपनी प्राण ऊर्जा देनी ही होगी। यमराज नियम से बंधे थे, मैं नहीं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस जंगल का कण कण सूख नहीं जाता। वज्रंग समझ गया, यह प्रकृति का संतुलन, बैलेंस था। उस बालक को बचाने की कीमत अब इस पूरे जंगल को चुकानी पड़ रही थी। वह काली छाया धीरे धीरे फैल रही थी, पेड़ों की जड़ों से जीवन चूस रही थी। वज्रंग ने अपनी तलवार, जो उसके तपोबल का प्रतीक थी, निकाली। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। यह जंगल महादेव का है। छाया जोर से हंसी। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते रक्षक। मैं कोई शरीर नहीं हूं जिसे तुम काट सको। मैं एक अभाव, लैक्लेट। क्यों? मुझे मिटाने के लिए तुम्हें मुझे भरना होगा। क्या तुम्हारे पास इतना तप है? क्या तुम अपनी मुक्ति, अपना अस्तित्व दांव पर लगा सकते हो? वज्रंग ठिठक गया। यह लड़ाई तलवार की नहीं, त्याग की। अगर वह छाया को नहीं रोकता तो पूरा जंगल और वह गांव जहां भूरी और उसका बेटा रहते थे, सब नष्ट हो जाते। तभी उस छाया ने अपना रूप विस्तार करना शुरू किया। उसने जंगल के एक विशाल हाथी को अपनी चपेट में ले लिया। हाथी एक पल में ही हड्डियों के ढांचे में बदल गया। वज्रंग की आंखों के सामने एक जीव का अंत हो गया और वह कुछ नहीं कर पाया। क्रोध और पीड़ा से वज्रंग की आत्मा हुंकार उठी। उसने अपनी तलवार फेंक दी और पद्मासन में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी बालक महादेव का ध्यान किया। हे नीलकंठ, वज्रंग ने मन ही मन पुकारा। विष तुमने पिया था, आज मुझे पीने दो। अगर इस भूख को मिटाने के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए तो इस जंगल की नहीं, मेरी ले लो। मैंने जो भी पुण्य, जो भी तप इस गण के रूप में कमाया है, मैं उसे अर्पित करता हूं। जैसे ही वज्रंग ने यह संकल्प लिया, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट, निकलने लगी। यह ज्योति उस काली छाया की ओर बढ़ी। वह अतृप्ति रूपी राक्षस उस ज्योति को निगलने के लिए अपना मुंह खोलने लगा। वज्रंग का अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वह मिट रहा था। इस बार शरीर नहीं, उसकी आत्मा मिट रही थी। यह महामृत्यु थी, मोक्ष से भी परे का विसर्जन। लेकिन ठीक उसी पल जब वज्रंग पूरी तरह मिटने वाला था, जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। डम 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 डम। ये डमरू की आवाज थी, लेकिन यह आवाज बाहर से नहीं, उस काली छाया के पेट के अंदर से आ रही थी। वह छाया जो वज्रंग को निगलने वाली थी, अचानक तड़पने लगी। उसका काला धुआं छंटने लगा। उस छाया के भीतर से एक प्रचंड तेज प्रकट हुआ। वज्रंग ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, वह छाया नहीं फट रही थी, बल्कि उसके भीतर एक बीज अंकुरित हो रहा था। उस अतृप्ति ने घबराकर पूछा, ये क्या है?
ये जलन कैसी है? वज्रंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। मूर्ख, तूने क्या सोचा? तू महादेव के भक्त को निकलेगा और तुझे कुछ नहीं होगा। तूने मुझे नहीं निगला, तूने भक्ति को निगला है, और भक्ति वह आग है जो बिना जलाए नहीं छोड़ती। अचानक वह काली छाया एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, और उस धमाके से जंगल में विनाश नहीं हुआ, बल्कि रोशनी की बारिश हुई। वह ऊर्जा जो उस छाया ने जंगल से चुराई थी, वह दोगुनी होकर वापस लौट आई। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, काले झरने फिर से मोती जैसे चमकने लगे। लेकिन वज्रंग कहाँ था? जहां वज्रंग बैठा था वहां अब कोई नहीं था, केवल एक मुट्ठी भस्म राख पड़ी थी। क्या वज्रंग हमेशा के लिए मिट गया? क्या उसने जंगल को बचाने के लिए अपना अस्तित्व खो दिया? गांव वाले जब सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस भस्म के ढेर में एक हलचल हो रही है। हवा का एक झोंका आया और उस भस्म को उड़ा ले गया, लेकिन भस्म जमीन पर नहीं गिरी। वह हवा में एक आकार लेने लगी। मित्रों, वज्रंग मरा नहीं था। महादेव की लीला में अंत तो होता ही नहीं है। वह भस्म हवा में एक बाघ टाइगर के रूप में बदल गई। एक ऐसा बाघ जिसकी त्वचा पर काली धारियां नहीं, बल्कि भस्म की सफेद लकीरें थीं, और उसकी आंखों में वही चमक थी जो वज्रंग की आंखों में थी। महाकाल ने अपने भक्त को एक नया रूप दिया था, भस्म व्याघ्र, द ऐश टाइगर। अब वह केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि जंगल का साक्षात देवता बन गया था। लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। वज्रंग अब भस्म व्याघ्र बन चुका था, लेकिन उसकी यादें मिट चुकी थीं। उसे यह याद नहीं था कि वह कौन था। उसे बस इतना याद था कि उसे एक बालक की रक्षा करनी है। और उधर गांव में भूरी का बेटा बादल बड़ा हो रहा था, लेकिन बादल सामान्य नहीं था। उसे अक्सर सपने आते थे, एक सफेद बाघ के और एक जलते हुए त्रिशूल के। बादल को लगता था कि जंगल उसे बुला रहा है। क्या होगा जब बादल, जिसे अपने पिछले जन्म या उस रात की घटना का कुछ नहीं पता, जंगल में उस भस्म व्याघ्र के सामने आएगा? क्या वज्रंग बाघ रूप में उसे पहचान पाएगा, या अपनी पशु प्रवृत्ति के कारण उस पर हमला कर देगा? क्योंकि जंगल में अब शिकारियों का एक नया दल आ रहा था, जो साधारण जानवरों का नहीं, बल्कि अद्भुत शक्तियों का शिकार करने आया था। और उनकी नजर उस सफेद बाघ पर थी। मेरे शिव भक्तों, वज्रंग की यात्रा मनुष्य से आत्मा और आत्मा से अब भस्म व्याघ्र तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, जब भक्ति और स्वभाव, नेचर के बीच युद्ध होगा। क्या वह बाघ अपने ही आराध्य बादल को पहचान पाएगा, या अनर्थ हो जाएगा? इस अद्भुत गाथा का अगला अध्याय आपके होश उड़ा देगा। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की यह दिव्य कथा निरंतर चलती रहे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां जंगल गूंजेगा एक नई दहाड़ से। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, पतझड़ आए और वसंत खिले। काल घाटी के उस रहस्य को अब 12 साल बीत चुके थे। गांव में वह बालक बादल अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह साधारण नहीं था। गांव वाले उसे जंगल का बेटा कहते थे। क्यों? क्योंकि जहां गांव के दूसरे बच्चे जंगल के नाम से ही डरते थे, वहां बादल को जंगल ऐसे बुलाता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर बुला रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरापन था, वही गहरापन जो कभी उस दिगंबर बालक की आंखों में था। बादल अक्सर अपनी माँ भूरी से छिपकर जंगल की सीमा पर चला जाता था। उसे लगता था कि हवाएं उससे बातें करती हैं, और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वह जंगल में जाता, उसे एक महक आती थी, भस्म, राख और चंदन की मिलीजुली महक। दूसरी ओर जंगल के गहरे अंधेरे में वह भस्म व्याघ्र, सफेद राख वाला बाघ, अब एक किंवदंती बन चुका था। शिकारियों ने उसे कई बार देखा था, एक विशालकाय बाघ जिसके शरीर पर काली धारियां नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे श्मशान की राख से पोत दिया हो। उसकी दहाड़ में शेर की गर्जना नहीं, बल्कि बादलों के टकराने जैसा स्वर था। वह बाघ किसी जानवर को अकारण नहीं मारता था, लेकिन जो भी उस जंगल में कुल्हाड़ी लेकर घुसता, वह वापस नहीं लौटता था। लोग कहते थे कि वह बाघ जंगल का क्षेत्रपाल, गार्डियन है। एक दिन श्रावण मास की ही बात थी।
जंगल में शिकारी शमशेर आया। शमशेर कोई आम शिकारी नहीं था, वह राजाओं का शिकारी था। उसने सुना था कि इस जंगल में एक सफेद बाघ है जिसकी खाल बेशकीमती है। शमशेर अपने साथ 10 खूंखार कुत्तों और आधुनिक जालों का जखीरा लेकर आया था। उसका इरादा साफ था, उस दैवीय बाघ की खाल को अपने दीवान खाने में सजाना। शमशेर ने जंगल के बीचों बीच उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास एक बकरा बांधा और मचान ट्री प्लेटफॉर्म पर छिप गया। उसके कुत्ते नीचे झाड़ियों में छिपे थे, इशारे का इंतजार कर रहे थे। इधर बादल को उस दिन बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे लगा जैसे उसका कोई अपना मुसीबत में है। मां के मना करने के बावजूद वह रात के अंधेरे में जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसके नन्हे पैर कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। रात का सन्नाटा गहरा था। अचानक हवा रुकी। जंगल के कीड़ों की आवाज बंद हो गई। गुर्र! झाड़ियों से एक भारी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। शमशेर की उंगली बंदूक के ट्रिगर पर कस गई। मचान के नीचे से वह भस्म व्याघ्र धीरे धीरे बाहर निकला। चांदनी रात में उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। वह बकरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं। उसने बकरे की रस्सी को अपने दांतों से काट दिया और उसे भागने का रास्ता दिया। शमशेर हैरान था। एक बाघ शिकार को छोड़ रहा है, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने निशाना साधा। ठीक उसी पल बादल वहां पहुंच गया। उसने झाड़ियों के बीच से उस विशाल बाघ को देखा। आम इंसान उस बाघ को देखकर बेहोश हो जाता, लेकिन बादल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह इस बाघ को जन्मों से जानता है। रुको! बादल चिल्लाया और दौड़कर बाघ के सामने आ गया। शमशेर हड़बड़ा गया। उसकी गोली चल गई। दाएं! गोली बाघ को नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े बादल के कंधे को छूती हुई निकल गई। खून की एक धार निकली, खून की गंध, और बादल की चीख। उस गंध ने सोए हुए वज्रंग को जगा दिया। वह बाघ जो अब तक शांत था, उसे अचानक एक झटका लगा। ये खून, ये गंध, ये वही है जिसकी रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया था। बाघ की आंखों का रंग बदल गया। वह अब जानवर नहीं, वह अब काल था। बाघ ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे मचान हिल गया और शमशेर का संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसके गिरते ही उसके 10 शिकारी कुत्ते बाघ पर टूट पड़े। लेकिन वे कुत्ते उस बाघ का क्या बिगाड़ते? वह बाघ तो साक्षात भैरव का रूप था। उसने अपने एक पंजे के वार से 3 कुत्तों को हवा में उछाल दिया। कुत्तों की चीखें जंगल में गूंजने लगीं। शमशेर ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने एक लंबी छलांग लगाई और शमशेर के सीने पर अपना भारी पंजा रख दिया। शमशेर की पसलियां चरमरा गईं। मौत उसके सामने खड़ी थी, सफेद भस्म से सनी हुई मौत। तभी पीछे से एक कमजोर लेकिन अधिकार भरी आवाज आई। नहीं, इसे मत मारो। बाघ रुक गया। उसका पंजा हवा में ही थम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बादल, जिसका कंधा खून से लथपथ था, वह लड़खड़ाते हुए आगे आ रहा था। इसे जाने दो, हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। हम। बादल ने अनजाने में हम कहा था। बाघ की आंखों में भ्रम और पहचान का एक तूफान चल रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटा। शमशेर, जिसे अपनी जान की भीख मिल गई थी, वह अपनी बंदूक छोड़कर ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वहां केवल 2 ही थे, घायल बादल और वह विशाल भस्म व्याघ्र। बाघ धीरे धीरे बादल के पास आया। बादल डरा नहीं, वह घुटनों के बल बैठ गया। बाघ ने अपना विशाल सिर झुकाया और बादल के बहते हुए खून को अपनी जीभ से छाटने लगा। जैसे ही बाघ की जीभ ने बादल के रक्त को स्पर्श किया, जंगल में एक विस्फोट जैसा हुआ। लेकिन यह आवाज का नहीं, स्मृति, मेमोरी का विस्फोट था। बादल को अचानक धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे। बारिश, एक गुफा, एक डाकू और एक गिरती हुई चट्टान। और बाघ वज्रंग को याद आ गया कि वह कौन है। स्वामी! बाघ के गले से एक इंसानी गड़गड़ाहट निकली जिसे केवल आत्मा सुन सकती थी। लेकिन यह मिलन अधूरा था, क्योंकि शमशेर खाली हाथ नहीं गया था। वह भागते हुए जंगल के दूसरे छोर पर मौजूद एक तांत्रिक गिरोह के पास पहुंच गया था। वह तांत्रिक गिरोह जो जानता था कि इस बाघ के भीतर वज्रंग की आत्मा है और वे उस आत्मा को कैद करके मरे हुए को जीवित करने की विद्या सिद्ध करना चाहते थे। शमशेर ने उन्हें बता दिया, वह बाघ एक लड़के के वश में है।
अगर लड़के को पकड़ लो तो बाघ खुद ब खुद जाल में आ जाएगा। जंगल के चारों ओर मशालें जलने लगी, नगाड़े बजने लगे। यह शिकार का नगाड़ा नहीं था, यह तांत्रिक अनुष्ठान का आरंभ था। वे लोग पूरे जंगल को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे ताकि बाघ बाहर निकले। बादल और बाघ वज्रंग अब जंगल के बीचों बीच घिर चुके थे। एक तरफ आग की लपटें बढ़ रही थीं और दूसरी तरफ तांत्रिकों के मंत्रों का जाल। बाघ ने बादल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मूक संदेश था, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। क्या 12 साल का बादल उस विशाल बाघ की सवारी कर पाएगा? क्या वे इस आग के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, या फिर इस बार वज्रंग को अपनी मुक्ति नहीं बल्कि बादल के प्राण बचाने के लिए फिर से किसी नियम को तोड़ना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बादल के भीतर जो शक्ति सो रही है, क्या वह इस अग्नि परीक्षा में जागेगी? क्योंकि अब लड़ाई केवल बाघ की नहीं, अब लड़ाई महाकाल के दोनों पुत्रों की होने वाली है। मेरे शिव भक्तों, अब जो होने वाला है वह इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक बाघ और एक बालक की जोड़ी अब सैकड़ों तांत्रिकों और आग के समंदर से भिड़ने वाली है। क्या महादेव अपने इन 2 अनमोल रत्नों को बचाएंगे या जंगल राख हो जाएगा? अगले भाग में आप देखेंगे रौद्र रूप, जहां भक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ देगी। इस महासंग्राम को देखने के लिए और महादेव की सेना में शामिल होने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो शिव को मानते हैं। कमेंट में पूरे जोश के साथ लिख, जय महाकाल। आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। जंगल का वह हिस्सा जो कभी शांति का प्रतीक था, अब एक धधकते हुए हवन कुंड में बदल चुका था। तांत्रिकों के मंत्रों की गूंज और जलते हुए पेड़ों की चड़चड़ाहट ने वातावरण को भयावह बना दिया था। धुएं के गुब्बार के बीच भस्म व्याघ्र, राख वाला बाघ और घायल बादल एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बादल के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसे एक अजीब सी पुकार सुनाई दे रही थी, आओ पुत्र, मेरा आसन ग्रहण करो। यह आवाज उसके कानों में नहीं, सीधे उसके रक्त में गूंज रही थी। बाघ नीचे झुका। बादल ने कांपते हाथों से बाघ की गर्दन के घने बालों को पकड़ा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। जैसे ही बादल का स्पर्श उस बाघ की भस्म से सनी हुई त्वचा से हुआ, एक चमत्कार हुआ। बादल का बहता हुआ खून रुक गया और वह घाव एक चमकते हुए त्रिशूल के निशान में बदल गया। वह बाघ अब साधारण जानवर नहीं रहा। उसका आकार और विशाल हो गया। उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकलने लगी। अब वहां एक लड़का और एक जानवर नहीं थे, बल्कि शक्ति और वाहन का एक अद्भुत संगम था। तांत्रिकों के सरदार, जिसका नाम अघोरनाथ था, ने यह देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। यही तो चाहिए था। जब शिव का अंश और शक्ति का वाहन एक हो जाए तभी तो महासिद्धि प्राप्त होगी। घेरा कस लो, इन्हें जाने मत देना। अघोरनाथ ने हवा में मुट्ठी भींची और काला जादू फेंका। आग की लपटें सांपों का रूप लेकर बाघ की ओर लपकीं। लेकिन बाघ ने दहाड़ नहीं मारी। उसने केवल एक गहरी सांस छोड़ी। वह सांस किसी आंधी से कम नहीं थी। उस एक सांस से आग के सांप बुझ गए और धुएं में बदल गए। फिर बाघ ने छलांग लगाई। यह छलांग जमीन पर दौड़ने के लिए नहीं थी, यह हवा को चीरने के लिए थी। वह आग के उस विशाल घेरे के ऊपर से ऐसे कूदा जैसे हनुमान जी समुद्र लांग रहे हों। तांत्रिक देखते रह गए। उनके मंत्र धरे के धरे रह गए। बाघ हवा में तैरता हुआ आग के पार एक ऊंची चट्टान पर जा उतरा। वहां पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर तांत्रिकों को देखा। उसकी दृष्टि में इतना तेज था कि कई तांत्रिक अपनी आंखों पर हाथ रखकर गिर पड़े। लेकिन अघोरनाथ नहीं गिरा। वह मुस्कुराया, एक कुटिल मुस्कान। भागो, जितना भागना है भागो। तुम उसी ओर जा रहे हो जहां मैं तुम्हें भेजना चाहता था। बादल, जो बाघ की पीठ पर बैठा था, उसने महसूस किया कि जंगल का रास्ता बदल रहा है। पेड़ अपनी जगह से हट रहे हैं और एक पुरानी संकरी पगडंडी, नैरो पाथ, दिखाई दे रही है। यह रास्ता जंगल के उस हिस्से की ओर जाता था जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची थी। पाताल गुफा। बाघ उस रास्ते पर दौड़ने लगा। हवाएं बादल के बालों से खेल रही थीं। बादल ने बाघ के कान के पास झुककर पूछा, हम कहां जा रहे हैं मित्र? बाघ बोल नहीं सकता था,
लेकिन बादल के मन में उत्तर गूंज गया। घर, हम अपने असली घर जा रहे हैं, जहां एक राज हमारा इंतजार कर रहा है। वे पाताल गुफा के द्वार पर पहुंचे। ये गुफा किसी राक्षस के खुले हुए मुंह जैसी दिखती थी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और पानी टपकने की आवाज टप टप जैसे घड़ी की टिक टिक हो, जो किसी के समय पूरा होने का संकेत दे रही हो। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, बाहर का शोर एकदम बंद हो गया। घोर सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि किसी गहरी समाधि जैसा था। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, ऐसे चित्र जो भविष्य की घटनाएं दिखा रहे थे। और उन चित्रों के अंत में एक बालक का चित्र था, जो एक बाघ की सवारी कर रहा था और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। बादल चौंक गया। ये तो मैं हूं। तभी गुफा के गहरे अंधेरे कोने से एक भारी आवाज आई। यह आवाज ना तो इंसान की थी, ना जानवर की। यह पत्थरों के टकराने जैसी आवाज थी। आगे तुम। मैं सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। वज्रंग अपनी मुक्ति के लिए आया है और तुम अपने स्मरण, मेमोरी के लिए आए हो। बाघ गुर्राया। उसने पहचान लिया था कि वह कौन है। अंधेरे में दो लाल आंखें जलीं। वहां एक विशालकाय छुआ टॉर्टोस बैठा था, इतना बड़ा कि पूरी गुफा उसके कवच में समा जाए। यह काल कच्छप था, वह प्राणी जो समय को अपनी पीठ पर लादे हुए था और जिसे महादेव ने इस गुफा में कैद किया था। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, काल कच्छप बोला। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा दर्पण हूं। अघोरनाथ तुम्हें यहां इसलिए नहीं लाया कि वह तुम्हें मार सके, बल्कि इसलिए कि वह इस गुफा का द्वार खुलवाना चाहता था, और यह द्वार केवल शिव अंश ही खोल सकता है। बादल ने पूछा, कैसा द्वार? काल कच्छप हंसा। पाताल का द्वार, जहां अमृत नहीं, बल्कि वह हलाहल विष की एक बूंद बची है जो समुद्र मंथन के समय गिर गई थी। अघोरनाथ उस विष को प्राप्त करके अमर नहीं, बल्कि मृत्युंजय बनना चाहता है, और अनजाने में तुम दोनों ने उसे यहां तक का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले कि बादल कुछ समझ पाता, गुफा के बाहर शोर सुनाई दिया। अघोरनाथ और उसके तांत्रिक गुफा के द्वार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने गुफा को चारों ओर से घेर लिया था। अघोरनाथ चिल्लाया, बहुत अच्छे, अब उस द्वार को खोलो बालक, वरना मैं इस बाघ को नहीं, तुम्हारे इस मित्र वज्रंग को हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। वज्रंग, बाघ ने बादल को अपनी पीठ से नीचे उतारा और गुफा के द्वार पर अड़ गया। उसने तय कर लिया था कि वह अपने प्राण दे देगा, लेकिन उन दुष्टों को अंदर नहीं आने देगा। लेकिन काल कच्छप ने धीमी आवाज में बादल से कहा, सुनो बालक, वज्रंग उन्हें रोक नहीं पाएगा। वे बहुत शक्तिशाली हैं। केवल एक ही तरीका है, तुम्हें उस द्वार को खोलना होगा, लेकिन विष उन्हें देने के लिए नहीं, बल्कि उसे पीने के लिए। पीने के लिए। एक 12 साल का बच्चा वह विष कैसे पी सकता है जिससे देवता भी डरते थे? बादल के पसीने छूट गए। बाहर अघोरनाथ के मंत्र तेज हो रहे थे। वज्रंग दर्द से कराह रहा था, क्योंकि मंत्रों के बाण उसके शरीर को बेध रहे थे। खोलो द्वार, अघोरनाथ चिल्लाया। बादल ने कांपते हुए कदमों से उस प्राचीन पत्थर के दरवाजे की ओर देखा, जिस पर त्रिपुंड बना हुआ था। क्या वह अपनी जान देकर वज्रंग को बचाएगा, या विष पीकर स्वयं नीलकंठ बन जाएगा, या फिर विष का प्रभाव उसे भस्म कर देगा? कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी है, जहां एक तरफ भक्ति है और दूसरी तरफ विनाश। गुफा का वह दरवाजा खुलने वाला है, और उसके पीछे क्या है, यह न तो अघोरनाथ जानता है, न ही बादल। क्या उस दरवाजे के पीछे केवल विष है, या स्वयं महाकाल की समाधि? मेरे शिव भक्तों, आप अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी परे है। एक छोटा सा बालक अब सृष्टि के सबसे घातक विष का सामना करने वाला है। क्या बादल वह विष पी पाएगा? क्या वज्रंग तांत्रिकों के सामने टिक पाएगा? और उस गुफा के दरवाजे के पीछे कौन सा महारहस्य छिपा है? अगर आप चाहते हैं कि महादेव इस बालक की रक्षा करें, और आप इस दिव्य लीला का साक्षी बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, और कमेंट में एक बार पूरी शक्ति से उद्घोष करें, बम बम भोले। गुफा के उस भारी पत्थर पर एक छोटा सा हाथ और दूसरी तरफ सैकड़ों तांत्रिकों की काली शक्ति।
बादल की आंखें बंद थीं। उसने अपनी सांसों को रोका और अपने भीतर उस शून्य को महसूस किया जो उसे अक्सर जंगल में महसूस होता था। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई ताकत नहीं लगाई। उसने बस धीरे से अपने पूरे अस्तित्व को सौंपते हुए फुसफुसाया, हे शंभू, मैं नहीं, तुम। और जैसे ही उसने तुम कहा, वह पत्थर का दरवाजा किसी धमाके के साथ नहीं टूटा, बल्कि धुएं की तरह हवा में घुल गया। सामने जो दृश्य था उसे देखकर अघोरनाथ की आंखें फटी रह गईं। वहां कोई खजाना नहीं था, कोई सोने के सिक्के नहीं थे। वहां अंधेरे में एक शिवलिंग तैर रहा था जो किसी पत्थर का नहीं बल्कि जमे हुए नीले विष हलाहल का बना था। उस शिवलिंग से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा का कोना कोना जगमगा उठा। अमृत, यही है वह अमृत। अघोरनाथ लालच में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि यही वह शक्ति है जो उसे अमर बना देगी। उसने बादल को धक्का दिया और पागलों की तरह उस विषलिंग की ओर दौड़ा। रुक जाओ मूर्ख, काल का छप चिल्लाया। वह जीवन नहीं, वह प्रलय है। लेकिन अघोरनाथ नहीं रुका। उसने अपने दोनों हाथों से उस नीले शिवलिंग को उठा लिया। अब मैं काल से भी बड़ा हूं, मैं भगवान हूं, वह चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी चीख में बदल गई। वह नीला विष उसके हाथों से पिघलकर उसकी त्वचा में घुसने लगा। ये क्या है? ये जल रहा है। अघोरनाथ का शरीर नीला पड़ने लगा। यह ठंडक नहीं, यह वह जलन थी जो पापों को जलाती है। देखते ही देखते अघोरनाथ का मांस, उसकी हड्डियां और उसका अहंकार सब कुछ उस नीली ज्वाला में भस्म हो गया। एक मुट्ठी राख के सिवा वहां कुछ नहीं बचा। गुफा के बाहर खड़े तांत्रिक यह देखकर उल्टे पैर भाग खड़े हुए। उनका सरदार अब केवल राख का ढेर था। अब वहां केवल बादल और वह घायल बाघ वज्रंग बचे थे। वह नीला विष अब हवा में तैर रहा था, एक बूंद की तरह। वह बूंद धीरे धीरे बादल की ओर बढ़ी। बाघ ने बादल को रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि यही नियति है। बादल डरा नहीं। उसने अपनी हथेलियां आगे कर दी। वह बूंद उसकी हथेली पर गिरी और वहां से होते हुए सीधे उसके कंठ गले में समा गई। गुफा में एक सन्नाटा छा गया। बादल का शरीर कांपने लगा। उसकी नसें तन गईं। विष का प्रभाव शुरू हो गया था, लेकिन बादल गिरा नहीं। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब बादामी नहीं, पूरी तरह लाल थीं, जैसे उगता हुआ सूरज। और उसके कंठ पर एक नीला निशान उभर आया था। उसने विष को पी लिया था, लेकिन विष ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे शुद्ध कर दिया। वह अब केवल भूरी का बेटा नहीं था, वह रुद्र अंश बन चुका था। तभी उसके पीछे खड़ा वह विशाल भस्म व्याघ्र बाघ धीरे धीरे उसके पास आया। बाघ का शरीर चमकने लगा। उसकी खाल, उसके पंजे, उसकी पूंछ सब प्रकाश में बदलने लगे। उस प्रकाश के बीच से एक मानवीय आकृति उभरी। यह वज्रंग था, लेकिन वह डाकू वज्रंग नहीं, वह दिव्य पुरुष था। उसके चेहरे पर परम शांति थी। उसने हाथ जोड़कर उस 12 साल के बालक बादल के सामने घुटने टेक दिए। प्रभु, वज्रंग की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। युगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। आपने विष पीकर मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दिया। मैं रक्षक था, लेकिन आप तो मुक्तिदाता हैं। बादल, जिसमें अब शिव का तेज था, ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ वज्रंग के सिर पर रखा। वज्रंग, तुम्हारा तप पूरा हुआ। अब तुम काल घाटी के प्रहरी नहीं, कैलाश के गण हो। जाओ, अपने असली घर जाओ। जैसे ही बादल ने उसे स्पर्श किया, वज्रंग का शरीर लाखों जुगनुओं में बदल गया और गुफा की छत को चीरते हुए सीधे आकाश में शिवलोक की ओर विलीन हो गया। काल घाटी का रक्षक अब मुक्त हो चुका था। गुफा धीरे धीरे फिर से बंद होने लगी। बादल ने काल का छप को प्रणाम किया और बाहर निकल आया। बाहर सुबह हो चुकी थी। जंगल का वह हिस्सा जो कल रात जल रहा था, अब वहां की राख से नए नए पौधे निकल रहे थे। आग ने विनाश नहीं बल्कि नवनिर्माण किया था। भूरी दौड़ती हुई आई और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने देखा कि बादल के गले पर एक नीला निशान है। वह घबरा गई। ये क्या है बेटा? बादल ने अपनी मां के आंसू पोंछे और वहीं पुरानी रहस्यमयी मुस्कान दी। कुछ नहीं मां, बस जंगल ने मुझे अपनी निशानी दी है। उस दिन के बाद से काल घाटी में कभी किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी। वहां का डर खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि वह जंगल अब शिव वन बन गया है। वहां कोई भी हिंसक जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और बादल
वह बड़ा होकर कोई साधु या सन्यासी नहीं बना। वह अपनी माँ के साथ गांव में ही रहा, खेती बाड़ी करता रहा। लेकिन गांव वालों को पता था कि वह साधारण नहीं है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती, आंधी आती या सूखा पड़ता, बादल बस आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ देता और प्रकृति शांत हो जाती। लोग कहते हैं कि आज भी श्रावण मास की उस खास रात को उस जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दो परछाइयां दिखाई देती हैं। एक ध्यान में बैठा हुआ योगी और उसके चरणों में बैठा एक विशाल बाघ। भय हार गया था और भक्ति जीत गई। वज्रंग की यात्रा, उस दिगंबर बालक की लीला और बादल का समर्पण, ये सब एक ही सत्य में मिल गया कि अंत में न तो हम बचते हैं, न हमारा अहंकार। बचता है तो केवल एक नाम, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, तो ये थी वह अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा। एक डाकू से लेकर एक देवता बनने तक का सफर और एक विष की बूंद से लेकर नीलकंठ बनने तक का त्याग। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर के अहंकार रूपी अघोर नाथ को जलाना है और वज्रंग जैसी निष्ठा लानी है। जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगे, समझ लेना कि महाकाल ने आपको अपना लिया है। अगर आज की इस कहानी ने आपकी रूह को छू लिया है, अगर आपको भी लगा कि आप उस जंगल में वज्रंग और बादल के साथ खड़े थे, तो यह आंसू और यह रोमांच व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस पवित्र सत्संग और महादेव की ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगली कथा सीधे आप तक पहुंचे। और जाने से पहले अपने मन की सारी श्रद्धा, सारा प्रेम और सारी भक्ति कमेंट बॉक्स में उंडेल दें। एक साथ एक स्वर में लिखें, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।